हेलो गाइस। इस ड्रामा के लास्ट पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि विन ने सारे मीडिया को अपने घर के बाहर इकट्ठे किया होता है और वो अनाउंस करता है कि वो शोबिस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। वो ये अनाउंसमेंट करते हुए काफी सैड नजर आता है और यही न्यूज जब वान योंग देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ विन घर में आता है। वो वान योंग को याद करता है। इस घर से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, लेकिन आज वो पैकिंग करता है और यहाँ से जाने वाला है। दूसरी तरफ वान वान को दिखाते हैं। वो आज बहुत खुश नजर आ रहा था। उसने फाइनली विन को हरा ही दिया था। वान योंग वही न्यूज़ देखने के बाद अब हॉस्पिटल से जाने वाली होती है। मीदी भी उसके पास आता है और फिर उसे रुकने को कहता है, पर वो नहीं मानती। और फिर जाते जाते मीदी लुकपिट से कहता है कि वान योंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। हॉस्पिटल रूम में मैं न्यूज़ देखने वाली होती है कि ऊपर से मीदी आता है और उससे रिमोट छीन लेता है। कहता है कि तुम पहले ही स्ट्रेस में हो, न्यूज़ बहुत डिप्रेसिंग होती है, तुम मत देखो। और फिर उसका ध्यान बटाने के लिए उसे ऑफर करता है कि आज तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हें लंच ऑर्डर करा के दूंगा। और मैं अपनी फेवरेट बहुत सारी डिशेस के नाम ले देती है। वान योंग और लुकपिट जब घर में वापस आते हैं तो देखते हैं कि घर खाली पड़ा है। वान योंग विन के कमरे में जाती है, वहाँ कोई भी नहीं होता और वो बहुत सैड हो जाती है। वान योंग को अपने कमरे में वही कैक्टस वाला गमला मिलता है और साथ में विन का एक मैसेज भी। वो ये कह कर गया था कि ये घर मैं तुम्हें गिफ्ट में दे रहा हूँ, यहाँ पर खुश रहना। वान योंग ये देखकर बहुत रोती है। उसे विन की बहुत यादें आती हैं। उधर ऑट को दिखाते हैं। वो वान वान के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने मेरा बहुत यूज किया है, अब मुझे किसी बड़ी मूवी में हीरो भी रिकमेंड कराओ, मुझे कोई काम दिलाओ। लेकिन आगे से वान वान उससे लड़ने लगता है। कहता है अपनी शक्ल देखिए, ये क्या हीरो वाली है। और इसी बात पर उन दोनों की काफी लड़ाई हो जाती है। ऑट उसे कहता है और वार्न करता है कि देखना अब मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। लेकिन वान वान उसकी बातों पर तवज्जो नहीं देता। वो बहुत एरोगेंट हो चुका था। उधर मीदी वो मैं के लिए बहुत सारा पिज्ज़ाज, डोनट्स और इस तरह की चीज़ें ऑर्डर करा कर लाता है। मैं यूजुअली ये खाना नहीं खाती थी क्योंकि वो डाइट पर जो होती थी, लेकिन आज वो अपनी डाइट को चीट कर रही थी मीदी के साथ और वो दोनों काफ़ी खुश नज़र आते हैं। फिर हमें वॉन वॉन के मॉडल गाय को दिखाते हैं। वो वॉन वॉन की पाबंदियों की वजह से बहुत तंग आ चुका था और अब उसने फैसला किया था कि वो कोरिया की एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है और वो वान वान से अपनी जान छुड़ाना चाहता है। वान योंग को दिखाते हैं कि वो लुकपिट के साथ वान वान के घर पर आती है और लुकपिट उससे कहता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हैं, जो कुछ भी तुमने वान योंग के साथ किया उसकी वजह से। लेकिन वान वान बताता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज में था कि अगर ये टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेगी तो उसे बहुत भारी जुर्माना देना पड़ेगा और इतने पैसे तो वान योंग के पास हैं ही नहीं। वो दोनों फिर मायूस होकर घर वापस आ जाते हैं। उन्होंने एक्चुअली बातें रिकॉर्ड की हुई थी। उनकी कोशिश थी कि वो वान वान के खिलाफ कोई ना कोई सबूत इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन उन बातों में कोई भी सबूत नहीं था। वो रिकॉर्डिंग और उनकी मेहनत सारी फजूल में गई थी। वो दोनों सैड हो जाते हैं। ऑट जाता है उस मॉडल गाय के पास और उससे बात करता है। कहता है कि ये वान वान बहुत मीन इंसान है, तुम्हें भी यूज़ किया और मुझे भी, तुम्हारा भी फ़ायदा नहीं देख रहा और मेरा भी। क्यों ना हम टीम वर्क करें और इसको हरा के रहें, वरना ये तुम्हें अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं करने देगा और तुम बड़ा प्रोजेक्ट कैसे हाथ में लाओगे। और वो दोनों प्लानिंग करने लगते हैं कि वान वान को कैसे फंसाएंगे। उसके बाद वो मॉडल गाय किसी बहाने से वान वान के घर जाता है और वहाँ से वही मेमोरी कार्ड चोरी कर लेता है जिसमें वान योंग की वीडियो थी। वान वान ऊपर से पहुँच जाता है, लेकिन वो मॉडल किसी न किसी तरह से सिचुएशन को संभाल लेता है और फिर आराम से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो दोनों लड़के मिलकर वान योंग को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि हमें सबूत मिल चुका है, एविडेंस हमारे पास है, तुम भी आओ और पुलिस में गवाही दो। उसके बाद हम वान वान को फंसा लेंगे, तुम्हें भी फायदा पहुंचेगा और हमें भी। अब नेक्स्ट सीन में ऑट पुलिस के साथ वान वान के घर पर आता है और उसे सबूत दिखाता है और पुलिस के थ्रू उसे अरेस्ट कराने का कहता है। जब वान वान पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत सारा मीडिया भी इकट्ठा होता है और वो मॉडल गाय भी और ऑट भी। इतने में ऊपर से वहाँ पर वान योंग भी आ जाती है लुकपिट के साथ। यहाँ पर वान वान कहता है कि तुम्हारी वजह से ही विन ने शोबिस से रिजाइन किया है और अब तुम इस मॉडल गाय के साथ चक्कर चलाने में लगी हुई हो। कितनी धोखेबाज लड़की हो, सारों को यूज करती हो। और मीडिया बहुत ही मसालेदार खबरें अब इस न्यूज़ से निकाल लेगा। लेकिन यहाँ पर लुकपिट आता है और वान वान की असलियत मीडिया के सामने रखता है। कहता है कि अब ये मुजरिम साबित हो चुका है तो वान योंग भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो उसके साथ साइन किया था वो पूरा करना नहीं चाहती।
वान वान तो अब अरेस्ट हो चुका था और हर तरफ ये न्यूज़ भी फैल चुकी थी। लुकपिट इस खबर की वजह से काफ़ी खुश नज़र आता है कि वानयोंग का फ्यूचर अब सेफ है, लेकिन वानयोंग वो घर में बहुत सैड होती है। उसे सिर्फ एक ही ख्याल था और वो था विन का। वो विन को बहुत मिस कर रही थी। और उसके बाद हमें पता चलता है कि अब वान वान तो जा चुका है और उसकी जगह लुकपिट अब वानयोंग का मैनेजर बन चुका है। वानयोंग की एक दफ़ा मैं से मुलाकात होती है, लेकिन सरप्राइजिंगली मैं उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव कर रही थी। वो ज़रा भी जेलस नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहती है कि ठीक है, तुमने विन को मुझसे छीन लिया, लेकिन अपना सुपरस्टार का स्टेटस वो मैं तुम्हें नहीं छीनने दूंगी। उधर विन को दिखाते हैं, वो वानयोंग की याद में उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो दोनों छुट्टियाँ मनाने के लिए गए थे। वहाँ पर हर जगह बीच पर घूमते होटल रूम में हर जगह पर उसे वानयोंग की यादें आती हैं। उसने अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह बंद कर दिया था क्योंकि वो सिर्फ शांति चाहता था। लेकिन यहाँ पर उसे एक फ़ैन मिलती है और कहती है कि हमें सब कुछ पता चल गया है, आप कितने अच्छे इंसान हैं। और वान वान उसकी असलियत तो अब सारी दुनिया देख चुकी है। उसके बाद विन अपना मोबाइल फ़ोन खोलता है और न्यूज़ में देखता है कि वान वान तो पकड़ा जा चुका है, लेकिन साथ में उसे ये भी पता चलता है कि वानयोंग और वो मॉडल गाय दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैं अब मिदी के साथ काफ़ी क्लोज होती जा रही है। वानयोंग भी ये देखती है और वो तो खुश होती है, लेकिन लुकपिट उसे ये सब देखकर बहुत जेलसी फील होती है क्योंकि उसे मिदी बहुत हैंडसम लगता था। मिदी एक दफ़ा मैं को डिनर कराने लेकर जाता है। अचानक से उस रेस्टोरेंट में लाइट चली जाती है। मैं बहुत खुश होती है, उसे लगता है ये मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ करने लगा है, लेकिन लाइट वापस आ जाती है। कोई भी सरप्राइज़ नहीं था। इस बात पर मैं का मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। वो डिनर छोड़कर जाने लगती है। मिदी उसके पीछे पीछे किसी तरह से लिफ्ट में पहुंच ही जाता है और वहां से जाते जाते लिफ्ट में लाइट ऑफ हो जाती है। लिफ्ट खराब हो जाती है। मैं काफ़ी डर जाती है। अब उस एलिवेटर को फिक्स करने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मिदी अपना कोट उतारता है और मैं को दे देता है। और अंदर बैठे बैठे उन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही होती है कि इतने में एलिवेटर खुल जाती है। सारे लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और उनको ऐसे लगता है कि जैसे मिदी मैं का बॉयफ्रेंड है। उसके बाद पार्किंग में मैं मिदी के पास आती है और कहती है कि तुम आजकल मुझे पिक एंड ड्रॉप कर रहे हो, खाने खिला रहे हो, वजह क्या है, बोलते क्यों नहीं हो। वो बार बार इसी तरह की क्वेश्चंस किए जा रही थी, तो मिदी उसके क्लोज आता है और कहता है इस वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। उधर मॉडल एक दिन अचानक से लुकपिट के थ्रू वानयोंग के घर पर आ जाता है और वो लॉन में खड़ा होकर लुकपिट के साथ ग्रिलिंग कर रहा होता है। वानयोंग इतनी खुश तो नहीं थी, लेकिन बस वो ऐसे ही खाना देखने के लिए बाहर आती है। उसी टाइम पर विन भी उसके घर पर आता है वानयोंग से मिलने के लिए। लेकिन जब वो आगे उस मॉडल को और वानयोंग को खुश खुश देखता है तो उसे लगता है कि ये सारी खबरें वाकई सच्ची हैं। मॉडल गाय ने तो विन को वहाँ पर आते हुए देख लिया था। वो विन के पास जाता है और उसे कहता है कि प्लीज़ वानयोंग तुम्हें भूल चुकी है और अब वो मेरे साथ बहुत खुश है, बेहतर होगा कि तुम उसकी लाइफ से चले ही जाओ। विन ये सब सुनता है और काफ़ी सैड हो जाता है। अब वो अपने फ्रेंड की कॉफ़ी शॉप पर जाता है, पर ऑफ कोर्स उसका फ्रेंड तो पहले ही मुल्क छोड़कर चला गया था। लेकिन वो देखता है कि ये क्या, मेरा फ्रेंड टॉम दोबारा से वापस आ गया है, तो वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। वही एक ही तो उसका फ्रेंड था। वो उससे यही बात डिस्कस करता है तो टॉम उसे मशवरा देता है कि तुम लोगों की बातों पर कोई तवज्जो ना दो। कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे तुम्हें यकीन नहीं करना चाहिए जब तक तुम ये सच खुद वानयोंग के मुंह से नहीं सुन लेते। और उसके बाद टॉम एक प्लानिंग करता है। वो लुकपिट को कॉल करता है और वो दोनों फैसला करते हैं कि किसी तरह से विन को और वानयोंग को इनकी एक मुलाकात कराएंगे। और फिर टॉम एक बहाने से विन को अपनी कॉफ़ी शॉप पर बुलाता है। उस दिन वहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं होता और लुकपिट भी एक इंटरव्यू के बहाने वानयोंग को उसी रेस्टोरेंट में भेज देता है। वानयोंग विन को देखती है इतने अरसे बाद। वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन अभी ठीक से खुश हुए ही नहीं थे कि वानयोंग को उसी मॉडल गाय की कॉल आती है। वो सुनने लगती है तो विन को दोबारा से वही यादें आती है। वो गुस्से में आ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। वानयोंग बस हैरान खड़ी देख रही थी। सबकी मेहनत और वो प्लान बिल्कुल ही फेल गया था। उसके बाद अगले दिन डायरेक्टर के थ्रू वानयोंग को ये भी पता चलता है कि इस मूवी में काम वान वान की वजह से नहीं बल्कि विन की वजह से उसे मिला है। विन ने ही इस मूवी में काम करने की ये शर्त रखी थी कि वानयोंग को भी काम दिया जाए। उसके बाद वानयोंग एक दिन एक शो में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। वहाँ क्वेश्चंस में वो एक जवाब देती है। कहती है कि जिस इंसान को मैं लाइक करती हूँ उसी ने ही मुझे शोबिज़ में रिकमेंड कराया है, उसी ने ही मुझे एक्टिंग करना भी सिखाई है, वरना मैं तो बहुत मिजरेबल थी। उसके लिए मेरा सपना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आज भी उस इंसान से प्यार करती हूँ और उसका इंतज़ार कर रही हूँ और यही है मेरी लाइफ की हकीकत।
विन भी उसका ये इंटरव्यू देख रहा होता है और उसे यकीन हो जाता है कि वाकई टॉम ने सही कहा था और अब वो ये सारी हकीकत वानयोंग के मुंह से भी सुन चुका था। उसके बाद रात को वानयोंग अपने घर में लॉन में बैठी विन को याद कर रही होती है कि किस तरह से वो दोनों यहाँ पर बैठकर एक्टिंग सीखा करते थे। इतने में अचानक से वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जब लाइट्स ऑन होती है तो विन वहाँ पर खड़ा हुआ था और वानयोंग के लिए एक सरप्राइज था। वानयोंग उसे देखकर बहुत खुश होती है, उसे हक कर लेती है और कहती है कि मुझे लगा था कि तुम इस घर में वापस कभी नहीं आओगे। लेकिन विन कहता है क्यों ना आता, तुम भूल रही हो इस घर का मालिक मैं हूँ। और फाइनली हमारा मेन कपल लव भी कन्फेस कर चुका था और दोनों इकट्ठे भी हो चुके थे। उसके बाद हमें एक अवार्ड शो की सेरेमनी दिखाते हैं जहाँ रेड कारपेट पर सारी दुनिया के सामने मैं मिदी के साथ खड़े होकर फोटोज बनवाती है। उसी रेड कारपेट पर फिर अचानक से विन भी आ जाता है। वो शोबिस में री एंट्री कर रहा था और यहाँ पर वो वानयोंग का हाथ पकड़ता है और दोनों इकट्ठे फोटोशूट भी कराते हैं और पूरी दुनिया के सामने वो खुद को एक ऑफिशियल कपल अनाउंस करते हैं और दोनों इकट्ठे काफ़ी खुश नजर आते हैं। और वान उसका तो अब शोबिस में सारा स्टेटस ही ख़त्म हो गया था। ये है उसका हुलिया मेकअप के बगैर में और बिल्कुल भिखारियों की तरह लोगों के पास फिर रहा था पर कोई उसे काम नहीं देता था। अब मैंने मीदी के लिए इतना कुछ किया था तो मीदी भी उसके लिए कुछ स्पेशल करता है। केक में उसने एक रिंग छुपाई हुई होती है जो मैं देखती है तो काफ़ी सरप्राइज होती है और फ़ौरन से वो रिंग पहन के उसे यस कह देती है। जबकि वानयोंग और विन दोबारा से उसी घर में बहुत खुश और इकट्ठे रहते हैं और यहीं पर ही इस ड्रामा की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।